हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी इंडेक्स, जिसको हम निफ्टी 50 इंडेक्स भी कहते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यानी कि जो निफ्टी अभी अगर हम देखते हैं 18,300 या 18,400 पे ट्रेड कर रहा है, ये 18,300 या 18,400 का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी या निफ्टी 50 क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो एनएससी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज के डेट में 1300 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इन 1300 से ज़्यादा कंपनीज में से जो टॉप की 50 कंपनीज है, उनके वेटेड एवरेज का जो वैल्यू आता है या उनके वेटेड एवरेज का जो फिगर्स आता है, उस इंडेक्स को हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं। अब इस वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करने में क्या मेथडोलॉजी यूज़ कर होती है या ये कैसे किया जाता है, ये हम आगे जानते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह इंडेक्स है, बट निफ्टी के केस में जो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज होती है, उनकी टॉप 50 कंपनीज के बास्केट का वेटेड एवरेज जो है वो निफ्टी इंडेक्स में आता है। जबकि सेंसेक्स में जो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है, उनके बास्केट का जो वेटेड एवरेज आता है वो सेंसेक्स इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। अब आगे जानते हैं कि निफ्टी या निफ्टी 50 जो इंडेक्स अभी 18,300 या 18,400 जो हमें दिखता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स को जो कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस या मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है, उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड कहते हैं। इसे समझने के लिए मैंने एक 3 स्टॉक का एग्जांपल्स लिया है। मान लीजिए कि निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक की जगह केवल 3 स्टॉक्स लिस्टेड है, जैसा कि टेबल में दिया हुआ है। स्टॉक 1, स्टॉक 2 एंड स्टॉक 3। पहले देखते हैं स्टॉक 1। मान लीजिए कि इस कंपनी यानी कि स्टॉक 1 के जो टोटल शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो 1000 है। एक शेयर का प्राइस जो है वो 100 है। उस हिसाब से मार्केट कैपिटल कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 1 लाख हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए सिंपली हमें कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, स्टॉक 1 के केस में ये 1000 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक शेयर के प्राइस से, जो कि स्टॉक 1 के केस में 100 है। तो 1000 × 100 इस कंपनी का मार्केट कैप जो हुआ वो 1 लाख हुआ। आगे हमें ज़रूरत पड़ती है IWF यानी कि इन्वेस्टिबल वेट फैक्टर्स की। IWF यानी इन्वेस्टिबल वेट फैक्टर्स हमें ये बताता है कि कंपनी के कितने शेयर्स जो हैं वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। जैसा कि स्टॉक 1 के केस में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 1000 है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये टोटल 1000 शेयर्स जो है वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो। इनमें जो प्रमोटर्स का स्टेक होता है, जो गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है, प्रमोटर्स ने जो एडीआर और जीडीआर के फॉर्म में होल्ड किया हुआ होता है, एम्प्लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट की जो होल्डिंग होती है, या ऐसा कोई भी शेयर्स जो लॉक्ड इन में होता है, वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। IWF हमें ये बताता है कि कितना पोर्शन ऑफ शेयर्स जो है वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। जैसे स्टॉक 1 के केस में टोटल 1000 शेयर्स थे कंपनी के। मान लीजिए उसमें से 10% जो होल्डिंग है वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि 90% जो शेयर्स हैं 1000 के, वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। चूँकि 90% शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, इसलिए उसको वेट 0.9 दिया गया है, जैसा कि स्टॉक 1 के केस में आप IWF कॉलम के नीचे देख सकते हैं। अब हम स्टॉक 1 का फ्री फ्लोट मार्केट कैप या फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे। स्टॉक 1 का मार्केट कैप निकालते हुए हम लोगों ने कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडर किए थे। बट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते वक्त हम केवल उन्हीं शेयर्स को कंसिडर करते हैं जो कि फ्रीली पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अभी IDWF निकाला है। हमें सिंपली मार्केट कैप को IWF से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टॉक 1 का मार्केट कैप है 1 लाख, IWF है 0.9। अगर हम 1 लाख को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप स्टॉक 1 का आता है 90,000 रुपीज़। इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि स्टॉक 1 के केस में जो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए फ्रीली अवेलेबल थे शेयर्स, वो थे 90%। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000।
यानी कि टोटल 900 शेयर्स जो थे वो पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल थे। एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज़, यानी कि 900 शेयर्स पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल थे, मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़, तो वो 90,000 रुपीज़ आता है, जो कि हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैप में स्टॉक वन के केस में देख रहे हैं। अब हमें हर कंपनी को एक वेट असाइन करना है। वेट असाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। जैसा हम टेबल में देख सकते हैं, स्टॉक वन, स्टॉक टू और स्टॉक थ्री, तीनों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर हम ऐड करते हैं तो 2,55,000 यानी कि 2,55,000 रुपीज़ होता है। उसमें से स्टॉक वन का फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है 90,000 है, यानी कि 2,55,000 में से स्टॉक वन का मार्केट कैप 90,000 है, जो कि 35% होता है 2,55,000 का, यानी कि स्टॉक वन को हमें 0.35 वेट असाइन करना है। सिमिलरली स्टॉक टू का जो वेट है वो 47% है, उसे हम 0.47 वेट असाइन करते हैं। एंड स्टॉक थ्री का 18% वेट है, इसलिए हम उसे 0.18 वेट असाइन करते हैं। अब हम तीनों कंपनी का वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालेंगे, जिसके लिए हमें सिंपली फ्री फ्लोट मार्केट कैप को वेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, स्टॉक वन का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 90,000 है, वेट 0.35 है। अगर हम 90,000 को 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31,500 जो है वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैप आता है। सिमिलरली स्टॉक टू का 56,500 और स्टॉक थ्री का 8,100 आता है। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो टोटल जो है वो 96,000 आता है, यानी कि तीनों कंपनी का मिलाकर करंट मार्केट वैल्यू जो हुआ वो 96,000 हुआ, जो कि टेबल में दिखाया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये करंट मार्केट वैल्यू जो 96,000 आया है तीनों कंपनी का मिलाकर, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि निफ्टी में केवल ये तीन कंपनी हैं। अगर हमें एक्चुअल निफ्टी 50 इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल 50 कंपनीज का सिमिलर वे में कैलकुलेट करके करंट मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि ट्रिलियन रुपीज़ में आएगा। अब सेम एग्जांपल को आगे ले जाते हुए हम निफ्टी का इंडेक्स वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है करंट मार्केट वैल्यू बाय बेस मार्केट कैपिटल इनटू 1000, जो कि बिल्कुल नीचे बॉटम में डीप ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है। अब हम फॉर्मूला के अनुसार करंट मार्केट वैल्यू डालते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर के टेबल में ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो कि 96,000 है, बाई बेस मार्केट कैपिटल। बेस मार्केट कैपिटल फ्रेंड्स, निफ्टी का जो बेस पीरियड 3 नवंबर 1995 है, उस समय जो इसका कैपिटल था उसे बेस मार्केट कैपिटल कहते हैं, जो कि हर समय एक ही रहता है 2.06 ट्रिलियन। तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा जब भी निफ्टी का इंडेक्स का कैलकुलेशन करते हैं ये सेम ही होगा 2.06 ट्रिलियन, जब तक इसमें कोई चेंजेस अनाउंस नहीं होते हैं। उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से, यानी कि टोटल हुआ 96,000 बाई 2.06 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाई 1000। इसका आंसर बिल्कुल फ्रैक्शन में आएगा फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोगों ने एग्जांपल्स में सिर्फ 3 कंपनी लिया है और नंबर ऑफ शेयर्स भी जो टोटल आउटस्टैंडिंग लिए हैं वो बहुत कम लिए हैं, जिसकी वजह से इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। अदरवाइज हम अगर एक्चुअल पूरे 50 शेयर्स का लाइव कैलकुलेशन करते हैं तो करेंट मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 38 ट्रिलियन रुपीज़ आएगा। और अगर हम इस 38 ट्रिलियन रुपीज़ को निफ्टी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूला में डालते हैं तो करंट मार्केट वैल्यू जो मैंने बताया 38 ट्रिलियन रुपीज़ जो एक्चुअल है अभी, बाई बेस मार्केट कैपिटल जो कि मैंने बताया 2.06 ट्रिलियन। अगर हम 38 ट्रिलियन रुपये को 2.06 ट्रिलियन रुपीज़ से डिवाइड करते हैं तो जो फिगर आएगा वो आएगा 18.4 के अप्रॉक्स। इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं एज पर द फॉर्मूला तो 18,400 का फिगर आएगा, जो कि अभी निफ्टी 50 इंडेक्स का वैल्यू है। आई होप कि आप लोगों को निफ्टी 50 इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करना है ये इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये समझ में आपको ये आया है या नहीं आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सर्टनली उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।